प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। घर से पढ़ाओ के अंतर्गत आज हम कक्षा 7 के लिए गणित विषय का पूर्णांकों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी आती है प्राकृत संख्याएं, उसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं, उसके बाद में आता है पूर्णांक। तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याएं जो हम प्रकृति में किसी वस्तुओं की गणना करते हैं, जिनमें पेड़ों की संख्या है, मनुष्यों की संख्या है, पशुओं की संख्या है, ये सब जो प्रकृति में हमें मिलती है और जिनकी हम गणना कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको प्राकृत संख्याएं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर और n से लिखते हैं इसको। अब इसके बाद पूर्ण संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं और एक एक बच्चा करके बाहर निकाल दिया जाता है। पहले एक निकालते हैं 29 हो जाता है, फिर 28, फिर 27, फिर लास्ट में एक पोजीशन आती है, एक बच जाता है। एक भी वापस क्लास से बाहर निकाल देते हैं, मान ले घर जा रहा है वो, तो लास्ट में क्या बच जाता है? शून्य। तो शून्य को दर्शाने के लिए हमने क्या किया? पूर्ण संख्याएं लिखी। पूर्ण संख्याओं को शून्य से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंटीजर। इंटीजर इसको z से डिनोट करते हैं। और पूर्णांक है वो माइनस और प्लस के सभी अंक होते हैं इसके अंदर। इनकी जरूरत क्यों पड़ी है? तो सोचने वाला विषय है कि पूर्णांकों की जरूरत हमें जीवन में क्यों पड़ी। पूर्णांक तो हमारे देखो, ये देखो मैं 3 बिंदु लगा रहा हूँ, इसके बाद में लिख रहा हूँ -3, कोमा -3, कोमा -2, कोमा -1, कोमा 0, कोमा 1, कोमा 2, कोमा 3 और फिर 3 बिंदु लगा। इसका मतलब है ये माइनस की तरफ ही अनंत है और इधर भी 1, 2, 3 के बाद भी इधर अनंत तक बढ़ती जा रही है, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, वो अनंत होता है। तो अब इनफाइनाइट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो 0 इनके बीच में आ गया और इनकी जरूरत क्या पड़ी? पहले मैंने कहा पूर्ण संख्याओं की हमें जरूरत पड़ी, तो हमने 0 की मान ले जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ 0 से व्यक्त करते हैं, तो वो क्या होता है? पूर्ण संख्या है। इसी तरह अब आपको माइनस की जरूरत क्यों पड़ी? माइनस की जरूरत इसलिए पड़ी, जिस तरह आपका जो है टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। कई बार आपने सुना -4 डिग्री। 0 से नीचे की कोई संख्या होगी उसको क्या कहेंगे हम? पूर्णांक की जरूरत पड़ी। फिर उसको गणना करने के लिए में पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी? एक बार पुनः बता रहा हूं मैं कि 0 से नीचे जो संख्याएं होगी, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, तापमान है, उसको गणना करना है, माइनस में है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी? अगर कोई चीज़ किसी आदमी के बैंक खाते में 100 रुपये है और 5 रुपये बैंक ने काट लिए, तो उसको कैसे दर्शाएंगे हम? मान लीजिए 100 रुपये थे और कम बैलेंस होने के कारण आपके खाते में से, आप देखते हो स्कूल में बच्चों के खाते होते हैं और बैंक कई बार पैसे काटता है, 25 रुपये काट लेता है, तो उनको काटे हुए पैसों को हम कैसे दिखाएंगे? तो माइनस से दिखाएंगे। इसलिए पूर्णांकों की जरूरत पड़ी। तो पूर्णांकों से पहले एक आती है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर एक बिंदु लिखते आते हैं 0, और संख्या रेखा पर इधर वाले जो होते हैं -1, -2, -3, -4 और -5, और 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए आप कि ये 0 है, ये दोनों के मध्य में होता है, यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं के बीच में जो अंक आता है उसको क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। तो अब 0 है, इधर जो चलेंगे 0 से दाईं तरफ चलेंगे तो संख्याएं का मान बढ़ता है। अब देखिए इनके आगे मैंने कोई निशान नहीं लगाया, तो इसको माना जाता है, जिस संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता उसको क्या मानते हैं? प्लस का मानते हैं। और इस संख्या के आगे क्या है? माइनस का निशान है, यानी ये। अब एक बात और उठती है कि जब 0 से दाईं तरफ चलेंगे तो ये क्या होता है? मान बढ़ता है। इस तरह मैंने लिख दिया 4, तो ये आपका 4। अब ये क्या है? दाईं तरफ। दाईं तरफ चलेंगे तो मान बढ़ता है। किस तरफ? दाईं तरफ चलेंगे तो मान बढ़ता जाता है। इस तरह 4 में 2 जोड़ना है आपको, 4 जमा 2 करें संख्या रेखा पर, ये क्या हो जाता है?
4 और 2 6। ये संख्या रेखा और इस तरह दर्शाना आसान हो जाता है। अब 4 के बाईं ओर, अब आपको इसी क्वेश्चन में एक और पूछ लेता हो कि अब आप इसमें तो आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा अक्षर बड़ा है, 4 बड़ा है या 2 बड़ा है आसानी से, क्योंकि अगर आप संख्या रेखा पर तुलना करना भी आसान हो जाता है। देखो पहले क्या संख्या आ रही है कि 2 आ रहा है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है 4 और 2 में बड़ा कौन सा संख्या रेखा दर्शाओ, तो 2 तो ये है देखो ये, और 4 ये है। तो मैंने कहा दाईं तरफ चलेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी 4 है 2 से बड़ा है, यही संख्या रेखा में दर्शा रही है। अब संख्या रेखा पर माइनस और नेगेटिव चिन्ह जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो अब आपको ये देता है कि 2 संख्या रेखा पर -2 है और -4 को व्यक्त करो पहले तो -2 तो ये है आपका और -4 ये अंक है। अब वो आपसे पूछ लेता है कि -4 और -2 में कौन बड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। -4 और -2 में बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि -4 को बड़ा दर्शाएंगे, जबकि मैंने कहा है कि जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो बढ़ता है और बाईं तरफ चलते हैं तो मान घटता है। अब इधर जा रहे हैं हम, -4 क्या है, छोटा है, तो इसको निशान ऐसा लगाते हैं, -4 छोटा है -2 से। अब इसी तरह हम और संख्याओं को ले सकते हैं, बहुत सी संख्याएं हैं जो इसको हम क्या करेंगे कि -4 और -2 की तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। -4 लेस देन -2, यानी जो माइनस की संख्याएं हैं, नेगेटिव संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी कम बड़ी होती जाएगी वो क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी। शून्य है, शून्य के जब बाईं तरफ चलेंगे हम तो क्या होगा, ये मान घटता जाएगा और दाईं तरफ चलेंगे तो मान बढ़ता जाएगा। अब शून्य के बारे में देखिए, शून्य है वो सभी माइनस संख्याओं से बड़ा होता है। शून्य यानी 0 ग्रेटर देन किससे होता है, नेगेटिव नंबर से, यानी ऋणात्मक संख्याओं से। एक बार ध्यान से सुनिए, शून्य ये है इन सभी संख्याओं से बड़ा है। अब एक बात और, जब असमान निशान की बात आती है, असमान निशान मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक होता है और ऋणात्मक से हमेशा ही बड़ा होता है। धनात्मक होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक से हमेशा ही ऋणात्मक संख्या से बड़ा होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा। क्या बात बताई मैंने, धनात्मक कोई भी अंक है वो ऋणात्मक से बड़ा होगा, यानी असमान निशान में आ जाता है। मान लीजिए 3 और -3, ये पूछ लेता है इनमें कौन बड़ा है, तो 3 इज ग्रेटर देन -3। 0 है वो माइनस के अंकों से बड़ा बताया मैंने, और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक अंकों में धनात्मक अंक हमेशा ही ऋणात्मक अंक से बड़ा होता है। अब ऋणात्मक में मैंने बता दिया आपको कि -2 और -4 में जब हम बाईं तरफ चलेंगे जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी माइनस में, उतनी ही वो क्या है, कम होती जाएगी। यानी -4 और -2 का उदाहरण लिया, अगर हम 100 का ले लेते हैं तो 100 भी क्या होगा, -2 से छोटा होगा। 1000 ले लेते हैं वो भी छोटा होगा। तो अब हमारा प्रश्न उठता है कि क्या फ्रैक्शन के नंबर होते हैं जो, यानी सही बटे बड़े नंबर पूर्णांक होते हैं? नहीं। पूर्णांक में क्या क्या चीज शामिल होती है, अब देखिए ध्यान से। पूर्णांक है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। पूर्णांक में मैं एक गोला बना रहा हूँ आपके लिए, ये एक आकृति है, इसे देखिए। एक प्लस यानी धनात्मक संख्याएं, +0 और जमा में ऋणात्मक संख्या। ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक। धनात्मक
शून्य और ऋणात्मक, धनात्मक ये संख्या होगी, शून्य ये हो गया और ऋणात्मक, ये सब संख्याएं मिलकर क्या बनाती है, पूर्णांक बनाती है।